ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज जनवरी के महीने का तीसरा प्रदोष है। ये व्रत महीने में 2 बार आता है, लेकिन इस बार जनवरी में ये 3 बार आया है। हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को ही इस व्रत को रखा जाता है। खास तौर पर इस दिन भगवान शिव की पूजा होती है। भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती का भी पूजा किया जाता है। मान्यता के हिसाब से इस दिन व्रत रखा जाए और पूजा की जाए तो शिव शक्ति हर मनोकामना पूरी करते हैं। आज प्रदोष व्रत कथा पढ़ने का भी बहुत महत्व होता है और साथ ही पूजा के बाद शिव चालीसा भी पढ़ी जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण महिला निवास करती थी। पति के देहांत के बाद इस दुनिया में उसका कोई भी सहारा नहीं बचा था। अपने छोटे बेटे के साथ भिक्षा मांगकर वह किसी तरह जिंदगी जी रही थी। एक बार वह ऐसे ही भिक्षा लेकर वापस घर आ रही थी तो रास्ते में एक घायल लड़के को देखा। उसे देखकर वो ब्राह्मणी करुणा से भर गई। उसे दया आ गई और उसे अपने घर ले आई और उसकी सेवा में जुट गई। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि विदर्भ राज्य का राजकुमार था। दुश्मनों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया था। इसी वजह से वो ऐसे ही भटक रहा था। स्वस्थ होने के बाद राजकुमार ब्राह्मणी और उसके बेटे के साथ ही रहने लगा। एक दिन अंशुमती नाम की एक गंधर्व कन्या की दृष्टि राजकुमार पर पड़ी और वह आकर्षित हो गई। इसके बाद ठीक अगले दिन वह अपने माता पिता को राजकुमार से मिलने के लिए आई। उसके माता पिता को राजकुमार बेटी की शादी के योग लगा। कुछ समय बाद कन्या के माता पिता के सपने में भगवान शिव आए और उन्होंने आदेश दी कि उनकी बेटी और राजकुमार की शादी करवा दी जाए। भगवान की आज्ञा पर वे लोग अपनी बेटी की शादी राजकुमार से जल्द ही करवा दिए। इधर ब्राह्मणी नियमित रूप से प्रदोष व्रत रखती थी और सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा किया करती थी। इसी वजह से अंशुमती के पिता की सेना की मदद से राजकुमार ने शत्रुओं पर पराजित कर विंध्यर्व राज्य को फिर से प्राप्त कर लिया और अपने पिता के साथ रहने लगा। बाद में उसने ब्राह्मणी के पुत्र को अपने राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया। इसी वजह से माना जाता है कि प्रदोष व्रत की मदद से जिस तरह ब्राह्मणी की जिंदगी की परिस्थिति बदली, उसी तरह ही भगवान शिव अपने हर सच्चे भक्त के कष्ट दूर करके वरदान देते हैं। शुक्र प्रदोष की दूसरी कथा। शुक्र प्रदोष की पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में 3 दोस्त रहते थे। तीनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। उन तीनों मित्रों में एक सेठ का बेटा, एक राजा का बेटा और एक ब्राह्मण का बेटा था। राजा और ब्राह्मण के बेटे का विवाह हो चुका था। वे दाम्पत्य जीवन में सुखी थे, लेकिन सेठ के बेटे का विवाह हो चुका था पर गौना होना बाकी था। एक दिन की बात है, तीनों दोस्त आपस में महिलाओं के बारे में बात कर रहे थे। इसी बीच
ब्राह्मण के बेटे ने कहा कि जिस घर में महिला नहीं होती है उसमें भूतों का डेरा होता है। उसकी बातें को सुनकर सेठ का लड़का अपने बारे में सोचने लगा। उसने अपनी पत्नी को गौना कराकर घर लाने का फैसला लिया। वह अपने घर गया और अपने फैसले के बारे में पिता को बताया। इस पर सेठ ने बेटे से कहा कि इस समय शुक्र अस्त है, इसी वजह से ऐसे समय में बहू या बेटी को घर से विदा नहीं किया जाता है। ऐसे में तुम्हारी पत्नी को घर लाना शुभ नहीं है। शुक्र के उदय होने के बाद ससुराल जाना और पत्नी को विदा करा के घर लाना। लेकिन उसने पिता की बात न सुनी और अपने ससुराल पहुंच गया। उसने अपने सास और ससुर से पत्नी को विदा करने को कहा, लेकिन उन दोनों ने अपने दामाद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। दामाद के आगे विवश होकर उन्होंने बेटी को विदा कर दिया। सेठ का बेटा पत्नी को साथ लेकर नगर से बाहर ही निकला था, तभी उसकी बैलगाड़ी का पहिया और एक बैल की टांग टूट गई। इस घटना में पत्नी को भी चोट आ गई, लेकिन उसके बाद भी सेठ का बेटा नहीं रुका। वह पत्नी को साथ लेकर आगे बढ़ता रहा। रास्ते में कुछ डाकुओं ने उन दोनों को घेर लिया। वे उनका सारा सामान लेकर भाग गए। धन लूट जाने के सेठ का पुत्र दुखी घर से पहुंचा तो उसी समय एक सांप ने उसे डस लिया। सेठ ने एक वैद्य को बुलाया। उसने देखा तो कहा कि यह व्यक्ति 3 दिन का मेहमान है, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। जब यह बात उसके ब्राह्मण दोस्त को पता चली तो वह उसके घर आया। उसने सेठ से कहा कि यह अपनी बहू को उसके पति के साथ मायके के वापस भेज दो। शुक्र अस्त है और ऐसे में बहू को लाने की वजह से ऐसा हुआ है। यदि बहू अपने पति के साथ मायके पहुंच जाएगी तो शायद उसकी जान बच जाएगी। सेठ ने तुरंत अपने बेटों को बहू के साथ उसके घर भेज दिया। ससुराल पहुंचते ही सेठ के बेटे की सेहत में सुधार होने लगा। उसके बाद से उसका बेटा जीवित हो गया। उसने पत्नी के साथ सुखी जीवन व्यतीत किया। मृत्यु के बाद दोनों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।